लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जो ओपनिंग हुई 20% का सर्किट ओपन होने के बाद पहले 2 कैंडल ही काफी ऊपर चले गए। तो अब आप करेंगे क्या, अगर एग्जांपल लीजिए फर्स्ट कैंडल के हाई, अगर आज भी फर्स्ट कैंडल के हाई के ब्रेक होने पे आप अगर बाई करते हैं तो बिल्कुल आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगले कि एक दिन इसने 20% का सर्किट लगाया तो अगले दिन सर्किट नहीं लगाएगा। तो फर्स्ट कैंडल के हाई पे आपने आपने मान लीजिए बाई किया, ये ऊपर गया, उसके बाद ये पुल बैक लेना स्टार्ट किया और बहुत ही दूर तक पुल बैक ले लिया ये। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट मुझे अभी दिखा यहाँ पे प्राइस एक्शन का जो मैंने बताया था, मेरे वर्ड से सुनिएगा, ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। फर्स्ट कैंडल के हाई के ब्रेक होने पे आपने बाई किया, ये इतना नीचे जाएगा आपको नहीं पता है, क्या यहाँ पे बाई बनता है? बिल्कुल बनता है। अब ये ऊपर चला गया और उसके बाद ये पुल बैक लेना स्टार्ट किया, एंडलेस पुल बैक। अगर आप इसके ऊपर बाई करते हो तो आपका एसएल कहाँ होगा? इसके फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे, और ये एंडलेस पुल बैक ले रहा है। ठीक है, अब एक चीज आप मान के चलिए कि मैंने आपको बताया हुआ है, अगर नहीं बताया तो इस चीज को समझ लीजिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का, कि यहाँ पे ये जो पुल बैक है, ये इस पुल बैक ने एक चैनल फॉर्म किया है, राइट। इस पुल बैक को अगर आप देखें तो इसने एक चैनल फॉर्म किया है। चैनल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि ये चैनल है। ठीक है, अब आप इतने दिन से आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ये जो पुल बैक है ये चैनल फॉर्म किया है, और ये कौन सा चैनल है? बेयर चैनल, और इसके टॉप पे आपने बाई किया है। तो अगर इसको और ऊपर जाना है तो इसका स्ट्रक्चर जो है यहां से उठ जाना है ऐसे। ठीक है, मैंने आपको कहा था, अगर मेरी बात आपको याद हो, कि अगर ये बेयर चैनल है तो बेयर चैनल का 75% जो ब्रेकआउट है वो बुल ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए, बेयर चैनल अगर बना है नीचे की तरफ तो इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ 75% ऑफ द केस में। और जो जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो इसका जो पहला जो टारगेट है ब्रेकआउट के बाद में, मैं इसको पहले व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूं ताकि कल आपको ये चीज दिखे तो मार्केट में आप कंफ्यूज नहीं हो। ये बिल्कुल प्राइस एक्शन का फिक्स बात है कि ऐसा होगा ही होगा। ये बेयर चैनल आपको दिखा, ऑफ कोर्स ये चैनल ड्रॉ मैं बहुत परफेक्टली कर रहा हूं, लेकिन मार्केट में आपको परफेक्ट चैनल नहीं मिलते, आपको प्राइस कैंडल देख के समझ में आ जाएगा कि ये बेयर चैनल बना रहा है, ये बेयर चैनल है। मान लीजिए प्राइस ऐसे आ रहा था और ये एक चैनल में एंटर कर गया, जब जब ये 3 बार 2 टच यहाँ पे इसने दे दिया और फिर यहाँ पे भी दे दिया, तो आपको समझ में आया कि ये चैनल है और ये प्राइस ऐसे जा रहा है। जब भी आपको बेयर चैनल दिखे ऐसा, तो 50% सॉरी 75% टेक्स्ट बुक जो कहता है कि इसका जो ब्रेकआउट देगा ये ऊपर का होगा 100 में से 75 बार। और जब ब्रेकआउट देगा तो आपका जो टारगेट है वो टारगेट होगा ये जो बेयर चैनल जहां से बन रहा है उसका हाई। ये ब्रेकआउट देगा और इसके हाई तक जाएगा, हाई को टच नहीं करेगा। ये हाई तक जाने का मतलब ये है कि इसके 75% तक जाएगा, 20-25% का गैप यहाँ पे छोड़ सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि बेयर चैनल में जो ब्रेकआउट होता है 75% बुल ब्रेकआउट होता है, और अगर बुल चैनल हो तो उसका ब्रेकआउट बेयर होता है। तो यहाँ पे वाले बेयर की बात करें, बेयर चैनल ब्रेकआउट बुल, जब बुल ब्रेकआउट होगा तो इसका सस्टेन करने की संभावना अब क्या है? 50% सस्टेन करेगा, ये ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा, और 50% चांस ये भी है कि ये जो बेयर ब्रेकआउट दिया है ये सक्सेसफुल नहीं होगा और ये वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन प्राइस एक्शन ये कहता है कि अगर बेयर चैनल है तो आप मान के चलिए कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, और जब ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद आपको ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने की संभावना जो है वो 40% है। इसको आप लोग लिख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो प्राइस एक्शन के। 40% संभावना इस बात की रहेगी कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, और 60% संभावना इस बात की रहेगी कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होगा, ये बुल ब्रेकआउट जो हुआ है और ये वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि 75% ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। अगर इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो गया, और वो कितनी बार होता है? सिर्फ 25% ऑफ द टाइम। जो बेयर चैनल का ब्रेकआउट जो है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, कि मैंने कहा कि बेयर चैनल का ब्रेकआउट नीचे की तरफ नहीं होता है, सिर्फ 100 में से 25 बार होता है। और अगर इसने दे दिया नीचे की तरफ ब्रेकआउट, तो इसके बहुत ही नीचे जाने की संभावना जो है अब 80% होती है। ये अपना अनुभव से मैं बता रहा हूँ, वैसे टेक्स्ट बुक में 60% से ज्यादा कुछ लिखते नहीं है ये लोग। 60% उम्मीद ये रहेगी कि अब ये बहुत नीचे जाएगा अगर नीचे का ब्रेकआउट दे
क्योंकि किसी भी बेयर चैनल का ब्रेकआउट हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा। अगर नीचे की तरफ हो गया तो समझ जाइए कि बहुत ही ज्यादा प्राइस नीचे जाएगा। ये टेक्स्ट बुक की बात है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। अब आपने इस कैंडल के हाई के ऊपर में बाई किया और बाई करने के बाद में ये नीचे आ गया। जब ये बेयर चैनल बना लिया तो आपको समझ में हो गया, समझ में आ गया, आ गई आपको ये बात, भैया बेयर चैनल है। आपको अभी भी आपको खुश होना चाहिए कि ब्रेकआउट 75% ऊपर की तरफ होगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। कम से कम अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया था तो इस लेवल को टेस्ट करने प्राइस जरूर आएगा, ठीक है। आपने बाई किया और आपने बाई करने के बाद में आपने कहा चलो ठीक है अभी तो बाई किया, इतनी जल्दी क्या निकलूं, तो आप और यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, आपने प्रॉफिट बुक किया नहीं, आपके बाई प्राइस पे फिर से आ गया है और ये बेयर चैनल बन चुका है, आपको बेयर चैनल यहाँ पे दिख रहा है। तब आप बैठे हुए चलो ठीक है 75% चांस दोबारा यहाँ पे तो आएगा ही, यहाँ नहीं आएगा कम से कम यहाँ तो आएगा ही, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा दोबारा। लेकिन हुआ क्या कि इसने ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे दिया। तो अब जो है आप इस बात को समझ जाइए, इस बात को, जब बेयर चैनल आपको दिख गया, आप प्रॉफिट के लिए रेडी है, तो अब आप स्टॉप लॉस को फर्स्ट कैंडल के लो पे आप नहीं डालेंगे। उसका रीजन क्या है कि आपको पता है कि 10 में से 100 में से 25 बार ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो जो चैनल आपने ड्रॉ किया है उसी चैनल के लो पे आप अपना एसएल डाल देंगे। आप एसएल यहां से उठा के यहां डाल देंगे जब प्राइस यहां तक मूव हो गया। तो उसका रीजन क्या है, आपको पता है कि अगर ये बेयर चैनल तो ब्रेकआउट ऊपर देगा, अगर नीचे ब्रेकआउट इसने दे दिया तो वो भयंकर बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, और जो होता नहीं है वो हो गया तो फिर बहुत ही बुरा होता है, फिर वो बहुत नीचे जाता है। तो अपने एसएल आप यहां से उठा के यहां डाल देंगे उसी बेयर चैनल के लो पे। इस पूरे बेयर चैनल में जो आपको यहाँ पे 10-15 कैंडल यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका लो क्या है, ये इसके नीचे एसएल डाल देंगे, आपका एसएल हिट हो गया। तो आपके दिमाग में कौन सी बात आई कि बेयर चैनल का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है। होता क्या है, बेयर चैनल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। तो यानी कि अभी जो बात हुई है वो ये हुई है कि जो नहीं होता है वो हो गया है। तो जो नहीं होता है वो हो गया, यानी कि बहुत दूर तक जाने वाला है ये, और बहुत दूर तक जाने वाला है यानी कि जाना था इसके ऊपर, आ गया नीचे, यानी कि अब जाएगा काफी नीचे। और दूसरी बात क्या है कि 20% का जो मूव इसने कल जो दिया था, या 20% एक इस स्टॉक में इतनी भी जान नहीं है कि 20% एक दिन में बढ़ जाए, इतना भी इतनी भी बढ़िया कंपनी नहीं है। ये जो 20% का मूव इसने दिया है उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता है, भैया ये आलू है, प्याज है या टमाटर है, उनको पता है कि ये ऊपर जा रहा है मुझे बाई करना है। आलू खरीद रहे हैं, प्याज खरीद रहे हैं, टमाटर खरीद रहे हैं, कोई मतलब नहीं उससे। उसको बोलते हैं फोमो ट्रेडिंग, जो कि सब सारे इंस्टीट्यूशन करते हैं। वॉरेन बफेट नहीं करते फोमो ट्रेडिंग, क्योंकि वो लोग वैल्यू इन्वेस्टर, वो लोग वैल्यू देखते हैं। लेकिन जो ट्रेडर होते हैं, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो एफआईडीआई होते हैं, उनको कुछ देना देना नहीं होता है वॉल्यूम या वैल्यू से। उनको सिर्फ पता है कि भैया प्रॉफिट, आज का प्रॉफिट निकालना है। ये फोमो ट्रेडिंग है जिसकी वजह से 20% का सर्किट हिट हुआ है। और फोमो ट्रेडिंग इसलिए हुआ है क्योंकि इसने अपना लो ब्रेक ही नहीं किया। सबको पता है कि लो ब्रेक कर नहीं रहा है पीछे का, माइनर लो भी ब्रेक नहीं कर रहा था, ऊपर आ गया। अब जो है ये 20% जो इसने मूव दिया है, और निफ्टी भी उस दिन थी नेगेटिव, तो मुझे समझ में आ गया कि आज वो हुआ है जो नहीं होना था। तो यानी कि आपको सेल करना है, आपको सेल करना है तो क्या पुल बैक पे सेल करेंगे, या आप अगर छोटे क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा सिर्फ डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मार्केट को जाना किधर है, और जहां मर्जी वहां सेल कर दीजिए, एसएल सही जगह पर डाल दीजिए। तो अगर आपको पता चल गया कि जाना इसको नीचे है, ब्रेकआउट ऊपर देना था, दे दिया इसने नीचे, फर्स्ट टाइम लो भी ब्रेक कर दिया। अब ये जितनी जितनी बार ऊपर जाएगा, हमेशा जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे सेलर और आएंगे, इसको उसको सेल करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा था वैसे वैसे बायर आ रहे थे, जितनी जितनी स्पीड से इसको पुश कर रहे थे ऊपर की तरफ, उसी स्पीड से इसको पुश करेंगे नीचे की तरफ भी, क्योंकि उनको जब जहां से कुछ लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है जितने लोग इसमें घुसे हुए सबको प्रॉफिट से लेना देना है। तो अब ये जितना ऊपर जाएगा उतनी बार इसमें सेलिंग आएगी, ठीक है। अगर एग्जांपल लीजिए ये थोड़ा और ऊपर जाता तो और जबरदस्त सेलिंग आती, और गलती से अगर इस एरिया में पहुंच जाता, इस एरिया में फिर से, तो इसमें और भी ज्यादा सेलिंग आती, लेकिन यहाँ तक उसको गया ही नहीं। 3 कैंडल का पुल बैक हुआ और नीचे आना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे इस 3 कैंडल के जब जब कैंडल्स बन रहे हैं, तो हम लोग जनरली एज अ हम लोग छोटे ट्रेडर है, तो हमेशा बेयर कैंडल के लो पे ट्रेड करते हैं। ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, एक बेयर कैंडल बनने दीजिए, जैसे बेयर कैंडल बना उसके लो के नीचे शॉर्ट कर दीजिए। डिपेंड करता है आपके पर्सनालिटी पे कि आप कौन सा एसएल यूज करते हैं। आप चाहे तो इसी के हाई के ऊपर में एसएल यूज कर सकते हैं, इसी कैंडल के हाई के ऊपर में। ऐसा आप करेंगे तो एसएल बहुत बार हिट होगा, लेकिन जितनी बार हिट होगा छोटा लॉस होगा। जनरली मैं जो करूंगा, इसके लो के नीचे सेल करूंगा, एसएल इसके ऊपर डाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 10 में से एक बार इतना लंबा एसएल हिट होगा मेरा, क्योंकि इसको जाना नीचे ही है। इसने वो कर दिया जो उसको नहीं करना था। फिर हुआ क्या, ये और इसने ये दिया,
फिर से चैनल बना दिया और फिर से इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, इसने यहाँ भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। और मैंने क्या बताया कि बेयर चैनल का ब्रेकआउट हमेशा ऊपर होता है, फिर से बेयर चैनल, फिर से ब्रेकआउट नीचे दे दिया इसने। अब जितने सेलर है और खुश हो गए, बोले ठीक है अब आओ तुम ऊपर, फिर से हम सेल करते हैं। फिर ये ऊपर आया, फिर से सेलिंग आ गई, फिर से चैनल बनाया, फिर से इसने बेयर ब्रेकआउट दे दिया। तो ये पूरे दिन में इसमें 10,000 में हो ये रहा है जो नहीं होता है, जिससे 25% जो होता है वो हो रहा है। और देखिए क्लोजिंग इसने काफी नीचे दे दी। मैं बताऊं, मैं यहाँ तक नहीं, मैं यहाँ पे था ही नहीं मार्केट पे, मैंने इसको देखा यहाँ पे, मैंने यहाँ सेल किया और मैंने एसएल डाल दिया था इसके ऊपर, ये इस वाले हाई के ऊपर मैं एसएल डाला था, यहाँ मैंने सेल किया था, क्वांटिटी बहुत कम थी और मैं 700 का टारगेट मैंने लगाया था, लेकिन 700 ये गया नहीं, जब ये यहाँ पर आया 705 पे आया, तो वापस जब 710 आया तो 710 पे एग्जिट हो गया था। फिर अगले दिन चूंकि ये वोलेटाइल स्टॉक है तो फिर से वही स्टोरी, गैप अप ओपनिंग फर्स्ट कैंडल के हाई के ब्रेक होने पे आप बाई करेंगे, अगर आपने ऑर्डर डाल के रखा है तो ये बाई हो जाएगा और फिर तुरंत नीचे भी आ जाएगा, तो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस ऑर्डर से एग्जिट करते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आप जो है बिल्कुल ऑलरेडी ऑर्डर डाल के रखेंगे, अगर आप डाल के रखे तो ठीक है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन जैसे एक बेयर कैंडल फिर से बनना स्टार्ट हो गया या तो आप मैनुअली एग्जिट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट कैंडल के हाई पे आप बाई इसलिए कर रहे हैं। देखिए जब आप बाई करते हैं आपको पता है कि रीजन क्या आपका बाई करने का, फर्स्ट कैंडल के हाई पे आप पहले से ऑर्डर डाल के बैठे हुए कि मुझे बाई करना है, तो सिर्फ एक ही रीजन है कि आपको लगता है कि अगर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो तो रॉकेट की तरफ ऊपर जाएगा। ये रीजन तो यही है ना, फर्स्ट कैंडल के हाई पे पहले से ऑर्डर डाल के बैठने का मतलब ये है कि ये इतनी तेजी से ब्रेकआउट देगा कि मुझे फिर से एंटर करने का मौका नहीं मिलने वाला है, ये इतना तेज ब्रेकआउट देगा कि मैं अपने प्राइस पे एंटर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपने पहले से ऑर्डर डाल के रखा हुआ है। ठीक है डाल दिया, अच्छी बात है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये आज किधर जाने वाला है, तो आपने ऑलरेडी ऑर्डर डाल के रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, आपका लगातार 3-4 कैंडल बन गया, आप मायूस हो गए, आप मैनुअली एग्जिट कर जाइए या आप कैंसिल ऐसे भी हिट हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट कैंडल का लो इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद फॉलो अप इसको मिला नहीं। अगर आपको सेल करना है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ साथ ज्ञान जी जुड़े हुए हैं, ज्ञान जी बिल्कुल भी जो है ना परफेक्ट जगह पे एंट्री की नहीं सोचते हैं, वो बिल्कुल जो है सोचते हैं कि भैया जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाऊं कि इसको जाना ही ऊपर है, तब तक जो है मैं इसमें एंट्री नहीं करने वाला। तो हमेशा जो है प्रोबेबिलिटी को देखिए ज्यादा, ठीक है, जब धीरे धीरे आप मैच्योर होने रहेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड छोड़ के आप हमेशा प्रोबेबिलिटी को देखें, क्योंकि आपको पता है कि यार रिस्क ज्यादा है, क्वांटिटी कम कर देंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी सही होनी चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट कैंडल के लो के ब्रेक होने पे अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो तुरंत एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करके वापस नीचे आ गया है, तो लो ब्रेक करते हैं दोबारा जो है अगर आप एंटर करेंगे तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी ये हाई ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, अब ये लो ब्रेक किया, सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा चेक तो करेंगे ना, 2-3 बेयर कैंडल बनने तो दीजिए फोर्स के साथ, जिसकी क्लोजिंग नीचे में हो, हुआ नहीं, फिर से ये ऊपर आ गया। और अब आप क्या करेंगे एज अ ट्रेडर, फिर से वही, जब ये हाई भी ब्रेक कर दिया, लो भी ब्रेक कर दिया, तो अब दिन का हाई और लो आपने ड्रॉ कर दिया लाइन, अब बैठे हुए देखते हैं होता क्या है। फिर इसने क्या, इसने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ, तो आपने कहा चलो ठीक है अब ऊपर जा सकता है। अगर आप यहाँ पे बाई करते तो एसएल अभी भी आपका यहाँ पे है, क्वांटिटी हमेशा कम रखिए, आप यहाँ पे बाई करेंगे एसएल यहाँ पे ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, खुश हो गया, बैठ गया यहाँ पे आराम से। ये अगर ये जो यहाँ पे इसने लो बनाया, क्या इसने पिछले के लो को ब्रेक किया है? अगर इस लो की बात करें तो इसके पहले का स्विंग लो कौन सा है? मुझे लगता नहीं कि इसके पीछे का स्विंग लो कोई मेजर स्विंग लो यहाँ पे है। इसके अगर इसके पीछे का स्विंग लो देखें तो मेजर स्विंग लो मुझे ये दिखता है, ये रेड कैंडल का लो दिखता है। इसको मेजर स्विंग लो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बिल्कुल 4-5 कैंडल ही है और कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, इसी इसी प्राइस पे ही इसने क्लोजिंग दे दिया, इसी हाई पे। फिर ये ऊपर चले जा रहा है, आप चाहे तो अपना एसएल आप जो है यहाँ डाल दीजिए या यहाँ डाल दीजिए और बैठे रहिए। छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने का यही मजा है कि बिल्कुल ही आराम से आप ट्रेड करते हैं। फिर इसके बाद ये रेंज बाउंड हो गया और उसने एंड में जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। अब देखिए इसमें फिर से अब जो है उसने वो किया है जो होता है जनरली, ठीक है। हाँ, ये ट्रेडिंग रेंज बेयर चैनल नहीं है। अब आप अज्यूम कीजिए कि ये एक बेयर चैनल अगर होता, एग्जांपल लीजिए, अगर ये प्राइस कुछ ये प्राइस ये कैंडल पर ऊपर आता और ये इस तरह का चैनल बना रहा होता, ये बेयर चैनल होता, अज्यूम कर लीजिए। तब इसने क्या किया, इस बेयर चैनल का ब्रेकआउट इसने ऊपर की तरफ दिया, तो ये जो इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ये उसने वो किया है जो होता है, जनरली होता है कि अगर बेयर चैनल है तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद में बुल जो पूरी ताकत लगाए कि अब ये नीचे ना आए, अब मैं इसको ऊपर ऊपर ही लेके चला जाऊंगा। और बेयर एक बार अटेम्प्ट मारेंगे कि चलो अब ये ऊपर ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट को फेल करेंगे, क्योंकि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल, तो ये जो ब्रेकआउट जो ऊपर दिया है इसको हम फेल करते हैं। तो बेयर ने भी कोशिश की ऊपर ले जाने की, बुल ने भी कोशिश की, तब तक मार्केट ही क्लोज हो गया। अब कल क्या होगा, कल अगर निफ्टी नेगेटिव रही तो यहीं से स्टोरी आगे बढ़ेगी। और क्योंकि ये चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको जो है बिल्कुल परफेक्ट ट्रेडिंग रेंज है ये,
चैनल में नहीं है, ट्रेडिंग रेंज है। ट्रेडिंग रेंज का इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो अब अगर ज्यादातर लोग क्या करेंगे, अब मैं अगर कल मुझे ट्रेड करना हुआ इसमें, तो मैं यहाँ पे एक लाइन डाल दूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस अगर इसके नीचे निकल गया, जो कि बिल्कुल क्लोजिंग इसने इसी देखे इस रेंज के टॉप पे दिया है, अगर इसके नीचे निकल गया तो फिर इसमें सेल साइड आप जा सकते हैं। यहाँ पे कल प्राइस आया तो यहाँ पे आप कल सेल करेंगे, सॉरी, यहाँ पे आप कल सेल करेंगे, और एसएल अगर इस एरिया में कहीं भी सेल करते हैं इस लाइन के नीचे, तो एसएल इसके ऊपर रहेगा। आराम से बैठे रहिए। निफ्टी की कहानी मैंने आप लोग को बता दी, 14,700 जो है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। अब वो ब्रेक करेगा या क्या करेगा ये तो मुझे नहीं पता था। ये देखिए उस दिन जो मैंने कहानी आपको बताई थी कि 14,700 तक ये गया था, ये जो स्विंग हाई जो है ये 14,700 ही है, लेकिन बेयर ने पूरी कोशिश की कि भैया हम तो ऊपर आने नहीं देंगे, तुमको ले जाएंगे नीचे। और उसका बहाना कुछ भी हो सकता है, बॉन्ड यील्ड हो सकता है, या कोरोना के नए केसेस हो सकते हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, कल अगर निफ्टी जो है 200 पॉइंट गिर गई ना, कल निफ्टी 200 पॉइंट गिर जाएगी, अगर गिर गई तो पूरी दुनिया से जितने कोरोना के न्यूज होंगे ना, कि या दिल्ली में इतने केस निकल गए, बैंगलोर में इतने केस निकल गए, सब न्यूज हाईलाइट हो जाएंगे। और निफ्टी कल अगर 200 पॉइंट ऊपर चली गई तो वैक्सीन के डेवलपमेंट की जितनी न्यूज है ना, वो सारे न्यूज हाईलाइट हो जाएंगे, भैया इसकी वजह से निफ्टी ऊपर गई है। भैया निफ्टी उसकी वजह से ऊपर नहीं गई है, ना ही नए कोरोना केस से ऊपर जाएगी, ना ही जो है नया कोरोना केस से ना नीचे आएगी, ना वैक्सीन के न्यूज से ये ऊपर जाएगी। तो ऊपर चली जाएगी तो उस न्यूज को हाईलाइट किया जाएगा। तो एज अ ट्रेडर मैं आपको हमेशा कहूंगा कि धीरे धीरे आप हिंदी इंग्लिश सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को देखिए कि प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस ही भगवान होता है। तो इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बता दिया, जो आपके विनिंग स्टॉक है उसमें ऐड कीजिए। 10 साल के बाद आप मेरी बात को याद करेंगे। खैर ये मेरी बात तो नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर सब यही बताएंगे आपको, लेकिन चूंकि आप मेरे से कनेक्टेड है तो मैं भी यही बात बता रहा हूँ आपको कि विनिंग स्टॉक में हमेशा ऐड करते हैं। जिसने एमआरएफ को बाई किया था, अगर वो जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक कर लेता, जिसने विप्रो को बाई किया था जल्दबाजी में, उसको एग्जिट कर देता, तो आज कभी वो करोड़पति नहीं बन पाता। आपको एग्जांपल दिख रहा है, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, मारुति। अच्छा एक चीज मारुति से याद आया, मारुति में फ्रेश बाइंग बन सकती है। इसके जो न्यूज आ रहे हैं ना, कि अभी एक इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज है कि मारुति ने मिलियंस ऑफ कार, 10 मिलियन की पता नहीं कुछ मिलियन कार एक्सपोर्ट किया है दूसरी कंट्री में। तो मारुति का 7,000 जो 7,000 प्राइस है, मैंने खुद से तो नहीं निकाला है, लेकिन मैंने देखा हुआ है कि कई जगह पढ़ा हुआ है, इसका जो फेयर प्राइस है वो 10,000 के ऊपर है, जिस तरह की कंपनी है मारुति और जिस तरह से सेल है इसका। तो अगर जिसको 1-2 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना है, मतलब 7,000 पे मारुति में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मारुति सही है 1-2 साल के लिए। 7,000 का एक स्टॉक है, बहुत ज्यादा पैसा वो कर सकता है इसमें। कोई क्वेश्चन है आप लोग का? सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग बताइए कोई क्वेश्चन है तो। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है। वैसे अच्छा लग रहा है ना आपको? आप लोगों को प्राइस एक्शन चीजें समझ में तो आ रही है, बहुत सिंपल। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ आज, मैं अपनी गलती बताता हूँ, दूसरों की क्या गलती बताऊँ, अपनी गलती दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने जीबीपी यूएसडी को सेल किया, ठीक है। क्यों सेल किया ये देखिए, यहाँ पे लाइन डला हुआ है। आज मंडे है, फ्राइडे का ये जो फ्राइडे का जो लो है उसको 5 मिनट पे कर दूं। ठीक है, ट्रेडिंग कितना इजी है अगर आप अपनी क्वांटिटी को कम रखेंगे तो। देखिए मैं यहाँ पे सरफराज जी, जी, कभी आपने 5 सेकंड या 3 सेकंड के कैंडल पे ट्रेडिंग किया है? मैंने पर्सनली कोशिश की थी एक बार दूसरे के अकाउंट से, लेकिन वो तो फायदा होता होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप नहीं ऑर्डर होगा डाल ना? ही नहीं पाएंगे, हमारा नेट स्लो हाँ होता उतना है, हमारा लैपटॉप स्लो होता है। आप ऑर्डर डालेंगे कहीं वो एग्जीक्यूट होगा कहीं। अच्छा, मैंने नहीं किया। मेरे को कभी कभी जी सरफराज जी, मुझे तो कभी कभी 1 मिनट वाला कैंडल भी ठीक नहीं लगता, 3 मिनट वाला ठीक लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो ठीक लगता है वो कीजिए। बस एक कैंडल साइज जब टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे तो स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, स्विंग हाई स्विंग बड़े बड़े दूर दूर बनेंगे और टारगेट भी बड़े बड़े बनेंगे फिर। क्योंकि जब ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो 1 मिनट वाले कैंडल में कुछ समझ में नहीं आता है बिल्कुल बिल्कुल कि उसका डायरेक्शन किधर जाएगा। 3 मिनट वाले में थोड़ा समझ में आता है। बिल्कुल 1 मिनट वाला सर डराता बहुत है, होगा मैं कुछ नहीं, जाएगा बड़ा टाइम में, लेकिन डराएगा ज्यादा। मैं तो आपको बोलूंगा बट अभी जो टाइम आ गया है जहाँ जी, पे अपने को बहुत ज्यादा ये नहीं मिलेगा एक्सपोजर, जी तो लोअर जो स्कैल्पिंग करता है उसके लिए तो फायदा रहेगा लोअर टाइम फ्रेम। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में भी जो है आपको इतना 1 मिनट पे भी जाने की जरूरत नहीं है। स्कैल्पिंग का मतलब सिर्फ एक होता है, सेल हाई और बाई लो।
ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है कि हाई पे कोई सेल करना नहीं चाहता है, और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास में ज्यादा पैसा नहीं है, छोटे क्वांटिटी से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो हालत खराब हो जाएगी हाई पे सेल करने के लिए। जैसे एग्जांपल दीजिए, मैं अपना खुद का एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ और मैं बताता हूँ कि चार्ट बन जाने के बाद मैं तो बता दूंगा, लेकिन देखिए मैं कर वही रहा हूँ जो चार्ट बोल रहा है। आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने फ्राइडे के लिए ये एक लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था, ये लाइन मुझे यहाँ पे स्विंग लो दिखा, और उसके बाद में यहाँ पे स्विंग हाई दिखा, और उसके बाद में मुझे यहाँ पे दो जो है रिसेंट स्विंग हाई दिखे। मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दिया, मेरे ख्याल से और भी कोई रीजन नहीं था, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि भैया ये एक लेवल है जहाँ पे जीबीपी जीबीपी यूएसडी को सेल किया जा सकता है। उसका रीजन क्या है कि डेली चार्ट पे इसको देखेंगे तो ये पिछले एक महीने से बहुत बुलिश था और पिछले 2 दिन से बेरिश हुआ है। तो मैंने कहा कि ये अगर लाइन ब्रेक हुआ तो ये बेरिश हो जाएगा। उसका रीजन क्या था कि यहाँ पे 2 स्विंग हाई है और प्लस ये जो लो नीचे गया है, इसको मैं कहूंगा कि ये ओवरशूट हो गया, यानी कि उसको रुकना यहीं पे था, लेकिन ये ब्रेक लगाता लगाता यहाँ तक आ गया। लेकिन यहाँ आने के बाद में ये रुका नहीं, वापस इसके काफी ऊपर आ गया। तो यानी कि ये जो नीचे प्राइस आया था, इसको आना नहीं था, यानी कि ये ओवरशूट है। ओवरशूट मतलब जहां जाना था उससे ज्यादा ज्यादा दूर तक चला गया, और फिर ये नीचे गया, फिर ये यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया, और फिर ये ऊपर आया, यहाँ पे इसने रिसेंट जो बढ़िया टॉप बनाया। तो मुझे लगा चलो ठीक है, ये एक अच्छा लेवल है, मैं इसके यहाँ पे इस एरिया में सेल करूंगा। मैं सुबह उठा, रात को 2:30 बजे सोया था, मुझे लगा ट्रेड डाल दूं, लेकिन फिर कहा छोड़ो यार, 2:30 बजे ऐसे मूवमेंट होता नहीं है। फिर मतलब मैं सुबह देखा, मैंने यहाँ पे मैंने देखा इस एरिया में, तो मैंने कहा कि यार देखो ये मेरे ही लेवल पे है, और मेरे लेवल पे आने के बाद में ये रेजिस्टेंस ले रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। मैंने इस एरिया में सेल कर दिया। और स्टॉप मैंने कहाँ डाला था, मैंने स्टॉप दूर डाला था, इसके हाई पे मैंने स्टॉप डाला था, क्योंकि इसके पीछे का स्विंग हाई यही है। मैंने यहाँ पे स्टॉप डाला, मैंने कहा कि लंबा मैं जो है ना लंबा ट्रेड में ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बैठ गया। फिर देखिए हुआ यही, ये 5 मिनट का चार्ट इतना कम क्यों दिख रहा है, ठीक है। फिर ये आया, मैंने यहाँ पे सेल किया था, अब मैं बहुत टाइट स्टॉप यहीं के यहाँ पे अगर मैं सेल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ सेल किया था 9:30 पे सेल किया था, यहाँ पे सेल किया था, तो मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं डालूंगा। डालता भी तो मैं ये जो है हिट नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा मार्जिन लेके चलता हूँ। मैं अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो मैं स्टॉप जहां मैं सेल कर रहा हूँ, जहां से मेरा पिछला स्विंग आई है, उसमें कम से कम 20-30% या डबल का स्टॉप डालता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये हिट ना हो। जैसे पीडीएस का लेवल भी दिख रहा है, तो मेरी क्वांटिटी कम थी, मैं अगर ये ऊपर गया भी तो पीडीएस पे क्वांटिटी ऐड करूंगा, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस से शो किया तो, और बीच में कॉस्ट निकल जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, आगे ये नीचे। फिर जब इस एरिया में आया तो मैं इस एरिया में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर ये ऊपर गया, फिर से देखिए फिर इसी लाइन पर आ गया, फिर इस लाइन पर फिर से सेल कर सकते थे, फिर ये नीचे आ गया। फिर जब ये ऊपर गया, देखिए फिर से ये लगातार अब लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है, और देखिए यहाँ पे वेज पैटर्न बनाता हुआ आ रहा है। ये वेज 1 टच 2 टच 3 टच, स्पेशली जब इस टाइप का पैटर्न बने। अब मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिंग में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं और जल्दबाजी में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो कितना बढ़िया आपको ट्रेड मिल रहा है। देखिए तीनों टच जो है बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पे है। अब यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगा, ये बात आपको पता नहीं थी ना, लेकिन कम से कम जब 2 टच हो गया तो तीसरे टच का आप वेट तो कर सकते थे। आप यहाँ पे आपको 2 टच मिला, आपने एक लाइन ऐसे एक्सटेंड कर दी, ठीक है, मान लीजिए परफेक्ट भी नहीं हुआ, आपने ऐसे एक्सटेंड कर दी, या थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आप ऐसे बैठे हुए हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर प्राइस आएगा तो फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि अगर 2 टच हो गया तो तीसरा टच होना चाहिए, वेज पैटर्न बनना चाहिए। लेकिन ये परफेक्ट टच हुआ नहीं, इसने ऊपर में विक है, फिर इसने हाई ब्रेक करने की कोशिश की। आपको हमेशा जो सेल करना है वो बेयर कैंडल के नीचे सेल करना है। आप इस कैंडल के नीचे सेल करते हैं और बैठे रहते तो ठीक ठाक प्रॉफिट तो नहीं होता, लेकिन अगर आप नीचे एरिया में अगर आपको $2-4 चाहिए होते हैं, 200-400 पिप्स, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बार यहाँ सेल किया था 7 बजे, सॉरी 9:30 पे, यहाँ पे मैंने सेल किया था, और मैं मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे निकल गया था, यहाँ मैं निकला था शाम को आज, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। तो मुझे जब ये कैंडल देखिए, अभी आपको जूम मैं करूंगा तो ये कैंडल काफी बड़ा दिखेगा, ये देखिए, इस कैंडल के बारे में बोल रहा हूँ। ये जो कैंडल है, इस चीज को समझिए कि ये जो कैंडल, ये सबसे बड़ा कैंडल है पीछे से। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये जो कैंडल है, ये सबसे बड़ा कैंडल है। तो या तो ये कैंडल, देखिए मैंने आपको बताया हुआ है एडवांस प्राइस एक्शन में, या तो ये कैंडल जो है एग्जॉर्शन कैंडल होगा, यानी कि ये जो बॉटम बनाएगा और उसके बाद में ये वापस ऊपर चला जाएगा। तो जब सबसे बड़ा कैंडल दिखे, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप वहां पे जो है ना एक लाइन डाल दीजिए जो सबसे बड़ा कैंडल दिखे, लेकिन आपको टाइम चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं था, तो सबसे बड़े कैंडल पे मैं एग्जिट कर गया था। लेकिन मुझे पता है कि सबसे बड़ा जो कैंडल है, अगर इसको फॉलो अप नहीं मिला, यानी कि अगर सबसे बड़ा कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, तो अगला टारगेट ये जितना बड़ा कैंडल है उतना ही बड़ा कैंडल ऊपर में ऐड कर लीजिए और वो टारगेट होगा। और अगर अपने
इसने लो ब्रेक कर दिया तो उसका जो टारगेट है, जितना बड़ा ये कैंडल है, इसको रिवर्स कर दिया नीचे, जहाँ पे आएगा जो प्राइस वहां पे अगला टारगेट होगा। और जो देखिए ये बड़ा कैंडल बना, ये जब बुल कैंडल बन रहा था, मैं यही पे एग्जिट होकर बाहर चला गया था, ये गया, ईएमए को भी ब्रेक नहीं किया, फिर से दोबारा ब्रेकआउट दे दिया इसने, ठीक है। तो मैं ये कैप्चर नहीं कर पाया। अगर मैं थोड़ा सा, अगर मेरे पास में ज्यादा पैसे होते और मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहता, मैं बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करता, तो मैं क्या करता, अपना एसएल को मैं जो है, जो दूर एसएल था उसको या तो यहाँ डाल देता या यहाँ डाल देता और बैठा रहता, मैं ट्रेड से एग्जिट ही नहीं करता। लेकिन क्योंकि हम लोग छोटे ट्रेडर है तो प्रॉफिट आता है तो हाथ से जाने नहीं देता। मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया था, मैं बाहर जा रहा था तो बाहर में चलता नहीं ठीक से, यहाँ आया, फिर से इसने इसी एरिया को रिटेस्ट किया, फिर से नीचे आ गया। तो प्राइस एक्शन जो है ना, अगर आपको ट्रेड करना है तो किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, पैटर्न्स देखने हैं, कहाँ पे क्या पैटर्न बनना है, वहां पर ट्रेड इनिशिएट करना है आपको। देखिए मैं अगला आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है इस एरिया में मैंने जीबीपी यूएसडी को यहाँ पे मैंने बाई किया था, यहाँ पे मैंने बाई किया था, जब मैं वापस आया तो इस बुल कैंडल के ऊपर मैं बाई किया था। क्यों बाई किया था? क्योंकि मुझे लगा कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, हो सकता है ये लास्ट लेग है, अब ये जो है इसका लो ब्रेक नहीं करेगा ये, और मार्केट सीधा ऊपर चली जाएगी, मतलब पूरा रिकवर हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। देखिए ट्रेड करने के कितने तरीके हैं। मैंने क्या सोचा कि यार इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, वन, कोई पुल बैक नहीं है। देखिए पहला लेग पुल बैक, टू, हमेशा दो लेग बनता है, ये पहला लेग पुल बैक, दूसरा लेग, और मार्केट अब ऊपर चली गई, फिर ये नीचे आई, फिर ये गई, अब इसने अगला लो ये बना दिया। अब ये जो लो है, ये लो पिछले लो से ऊपर है, ठीक है। और मेरी नजर पड़ी इस चार्ट पे इस कैंडल के बनने पे, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, इस कैंडल के हाई पे बाई करते हैं, एसएल यहाँ का होगा या फिर एसएल इस कैंडल के लो का रहेगा, इस, ठीक है, ज्यादा बढ़िया एसएल इस कैंडल का लो रहेगा, क्योंकि इसको मेजर लो आप नहीं बोल सकते, मेजर लो ये तब बनेगा जब प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा। तो प्राइस अभी यहाँ पे है तो ये लो मेजर लो तो है ही नहीं है, ट्रेडिंग रेंज है, ये इसके नीचे का ये एसएल रहेगा। मैंने यहाँ पे बाई किया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे ऊपर गया था। मेरा जो, मैं आपको बताऊं, मैं भी लालची इंसान हूँ, मैंने अपना टारगेट लगा के रखा था यहाँ पे, ये जो सेल ऑफ है इसके बीच में, मैंने इसके जस्ट ऊपर में टारगेट था मेरा, पता नहीं क्या सोच मैंने टारगेट लगाया था, लेकिन ये मेरा टारगेट था, क्या हो रहा है यार, ये मेरा टारगेट था, और मैंने टारगेट लगा के यहाँ पे बाई था, ये मेरा टारगेट था, और मेरा एसएल यहाँ पे था। हुआ क्या, ये मेरा टारगेट से 2-4 पॉइंट नीचे से ये नीचे आ गया, और जब ये नीचे आया मुझे एग्जिट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा यार ये इतना स्ट्रॉन्ग ऊपर से रिजेक्शन है प्राइस का, लेकिन हो सकता है मार्केट, यूएस मार्केट ऊपर हुई है, हो सकता है ऊपर चला जाए। मैं थोड़ा देर वेट किया, फिर जब मैंने देखा कि ये बहुत डीप पुल बैक हो गया, जनरली अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, जनरली अगर ऊपर में रिजेक्शन मिला है और उसको ऊपर जाना है तो तेजी से ही ऊपर जाना चाहिए, बहुत डीप पुल बैक नहीं होना चाहिए। मैंने देखा कि ये बहुत डीप पुल बैक हो गया और इसने इसका लो भी ब्रेक कर दिया। मैंने कहा चलो यार अब मैनुअली एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि मेरे एंट्री प्राइस पे दोबारा आ गया ये, जब दोबारा इसने मुझे मौका दिया यहाँ पे, तो इसी एरिया में मैंने इस एरिया में थोड़ा सा छोटे प्रॉफिट के साथ में एग्जिट कर दिया। तो मैंने जब ट्रेड इनिशिएट किया तो मैं यहाँ एग्जिट करूंगा, मैंने थोड़ा सोचा था, मैंने सोचा था कि मैं एग्जिट यहाँ करूंगा, मैंने टारगेट यहाँ का लगा दिया था, लेकिन मुझे लगा चलो फिर टारगेट हिट करता फिर से बाई कर लूंगा, तो और क्वांटिटी को कम करके बाई कर लूंगा यहाँ तक के लिए। लेकिन मैंने बाई किया और मेरी किस्मत खराब करी तो सबके साथ होता है, ये तो आपके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैंने यहाँ का टारगेट लगाया था, मेरा ये टारगेट हिट हुआ नहीं और ये नीचे आ गया। जब पुल बैक, बहुत डीप पुल बैक ले लिया, तो ये नीचे आते ही मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी भी लगा था कि शायद ऊपर आ जाएगा, इसने रिजेक्शन दिया है लेकिन अगला कैंडल बुल बना है, हो सकता है ऊपर आ जाए। लेकिन जब पुल बैक बहुत डीप चला गया और मेरे एंट्री प्राइस के बिल्कुल पास में आ गया ये वाला कैंडल, तो अगली कैंडल जब बुल बनी मैंने कहा निकल जाओ, क्योंकि मेरा एक और ट्रेड चल रहा था यहाँ पे एयूडी, इसमें यूरो एयूडी, इसमें चल रहा था एक और, इसको भी मैंने सेल किया हुआ था। तो मैंने इसको क्यों सेल किया था, देखिए फॉरेक्स हमेशा चलता है और आप हमेशा इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट में क्या दिख रहा है, अगर इस एरिया में भी अगर आपको ट्रेड करना है तो देख रहे हैं कि आप नीचे का ट्रेंड है, और ये इसका स्विंग लो है, ये इसका स्विंग लो है, लास्ट का सबसे लो का प्राइस, अब फिर ये ऊपर जा चुका है। तो अगर आप जो है इस एरिया में कुछ भी करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी पूछे कि जहां पे प्राइस है, क्या लगता है कि प्राइस जो है, क्या लगता है कि प्राइस पहले यहाँ आएगा या पहले इसके नीचे जाएगा, तो चूंकि ये डाउन ट्रेंड में है तो आपको सब लोग यही कहेंगे कि अगर ये ट्रेडिंग रेंज बना हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस जो है पहले नीचे आएगा, इसके पहले की पहले ऊपर जाए। तो आप इस एरिया में मार्केट प्राइस पर सेल कर दीजिए, क्वांटिटी छोटी रखिए, क्योंकि
अगर आप सेल करते हैं तो पहला स्टॉप इसके ऊपर रहेगा, इस ट्रेडिंग रेंज के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर रखने से ज्यादा अच्छा इसके ऊपर रखिए, क्योंकि इस हाई के पास में ये एक हाई है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है, इसके ऊपर में सेल डाल दीजिए, यहाँ सेल कीजिए इस लेवल पे और इसके ऊपर में सेल डाल के छोड़ दीजिए और आराम से वॉक पे चले जाइए, कोई जो है बार बार स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर मेसेज डालिए और जो नॉर्मल जो टारगेट होता है, जैसे आप लोग को मैं हमेशा कहता हूँ टारगेट क्या है, ये ट्रेडिंग रेंज आपको दिख रहा है, तो ये जितना रुपए का रेंज है उतना ही रुपए का रेंज नीचे में कैलकुलेट कर लीजिए और वहां पर टारगेट भी लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेल किया और इसके ऊपर मेसेज डाल दिया, ये आपका एसएल का लेवल है, ये वाली लाइन एसएल का लाइन है, यहाँ पे आपने सेल किया है और ये चूंकि ट्रेडिंग रेंज है ये, तो इसी के बराबर का आपने ये टारगेट सेट कर दिया और आप छोड़ दिए, लैपटॉप को छोड़ के चले गए। अब देखिए आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ऊपर का भी ये हिट हो सकता था, लेकिन चूंकि आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर, आपको दिख रहा है कि नीचे का जब फ्लो है तो ऊपर का पहले आपका ऐसे 10 में से 3 बार हिट होगा, तो पहले टारगेट आपका 10 में से 7 बार हिट होगा, तो आफ्टर 10 ट्रेड यू विल बी इन प्रॉफिट। लेकिन बात क्या है, आपके अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए, क्वांटिटी उतनी कम होनी चाहिए कि प्राइस के फ्लक्चुएशन से आपको ज्यादा प्रभाव ना पड़े और आप जो है जल्दबाजी में एग्जिट ना करें। मैं जल्दबाजी में खुद एग्जिट कर जाता हूँ, जब मैं यहाँ पे अगर मैंने सेल किया सपोज, और जब यहाँ तक प्राइस आ जाएगा ना और ये दो जब बुल कैंडल बनेंगे, ये दो बुल कैंडल बनेंगे, तो मैं कहता हूँ चलो यार जो प्राइस आ रहा है लेके निकलो, कहीं ऊपर आएगा तो फिर से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लैपटॉप छोड़ के जाता नहीं, मैं बार बार फोन में भी देखता रहूंगा, अगर घर में नेट सही आ रहा है तो, घर में तो सही आता है, बाहर आता नहीं है, तो मैं ये बुल कैंडल के बनने पे निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये फर्स्ट लेग ही है, अभी तक कोई पुल बैक है नहीं कोई खास, ये फर्स्ट लेग अगर ये बुल कैंडल बनता भी है ईएमए के नीचे प्राइस है, तो सेकंड लेग नीचे जाने की बहुत संभावना है। इतना नीचे आएगा नहीं पता है, लेकिन कम से कम थोड़ा नीचे तो और आएगा, लेकिन मैं यहीं पे एग्जिट कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो आ गया उसको लेके चलो, लेकिन आपको पता है कि अगर आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर है तो आपको पता होना चाहिए कि टारगेट क्या है। टारगेट जो रेंज है उसी रेंज, जितने रुपए का ये रेंज है उतने ही रुपए का एक लाइन नीचे डाल दीजिए इसके यहाँ पे, और आप उसका वेट कीजिए प्राइस के हिट होने का, आपका ये हिट हो जाएगा या फिर एसएल हिट होगा। एसएल हिट बहुत कम होगा, लेकिन टारगेट पहले हिट होगा आपका। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ यूरो जीबीपी का, शायद यही चार्ट है, कोई हाई फाई ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, 1 डे के चार्ट पे चले जाइए, आपको मैं 2-4 मिनट बाकी है, मैं 1 डे के चार्ट पे ये 2-4 जो स्क्रिप्ट में मैं देखता हूँ वो देखा देता हूँ। ये देखिए, इसी को मैंने कहा था, ये देखिए, अगर आपको बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो इस चार्ट को आप जो है रोज एक बार देखिए कि ये चार्ट कर क्या रहा है। ये इतना जबरदस्त सेल ऑफ है, इसमें दिख रहा है आपको 1 डे के चार्ट पे, ये सेल ऑफ आया और ये सपोर्ट इसने कहाँ लिया था, इस हाई पे सपोर्ट लिया था। ठीक है, और इसका अगला टारगेट क्या है, ये है। ठीक है, तब आपको ये दिख रहा है। अब मैं आपको बता दूं एक, आपको बहुत बड़ा पैसा कैसे बन सकता है इसमें। अब इसने यहाँ सपोर्ट लिया, ये ऊपर गया, अब इसमें सेल ऑफ आ रहा है। अब जो अगर इसको दोबारा यहाँ पे आना है, यानी कि एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मैं बीच का ले लेता हूँ, मुझे यहाँ पे टारगेट दिख रहा है, यहाँ पे आना है, तो आपको ये सपोर्ट लेवल दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बनने का वेट कीजिए। डबल बॉटम परफेक्ट भी बन सकता है, थोड़ा ऊपर भी बन सकता है, इसके थोड़ा नीचे भी आके डबल बॉटम बनेगा। जिस दिन एक बुल कैंडल बनेगा उसके हाई पे आप बाय कर लीजिए, और स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, जो इस कैंडल के लो पे, या डबल बॉटम बनते वक्त अगर इसका लो भी हल्का सा ब्रेक हो जाता है तो इसके लो पे डाल के छोड़ दीजिए 1 डे के चार्ट पे, और कोई जल्दबाजी नहीं है। अब फिर आप टाइम फ्रेम चेंज ना करें, 1 डे के चार्ट पे ही आप ट्रेड कर रहे हैं, और आप यहाँ तक का वेट कीजिए, देखिए कितने डॉलर आपके बनेंगे यहाँ से यहाँ तक। एसएल भी हिट होगा, लेकिन ऐसे अगर आप पूरी जिंदगी ट्रेड करेंगे तो कितना पैसा बनेगा उसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये स्ट्रेटजी में क्रूड ऑयल में अपनाता था, जब क्रूड ऑयल सस्ता था हमारे यहाँ, तो जीरोधा में क्रूड ऑयल सस्ता मिलता था, तो डेली कैंडल पे जैसे ही क्रूड ऑयल लगातार 2 बुल कैंडल बनाता था, मैं उस पर बाय कर लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये जब ये ऊपर का रैली स्टार्ट हुआ तो रुकने वाला है नहीं, ये रोज अप ट्रेंड में ही जाएगा, भले आवरली चार्ट पे या 4 आवर चार्ट पे फुल बैक ले ले, लेकिन जाना इसको ऊपर ही है। तो ये क्रूड का अगर चार्ट है, तो अगर ये बुल कैंडल बना है इतना बड़ा, ये पुल बैक इसने लिया है, तो आई एम श्योर कि अब अगर इसको बहुत ऊपर जाना है तो इस बुल कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, और यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट होगा। जिस दिन ये बुल कैंडल बना दे ग्रीन कलर का, यानी कि व्हाइट यहाँ पे जो दिख रहा है बुल कैंडल बना दे, उसके हाई पे बाय कर लीजिए। और अगर आप बाय करते हैं, अब मान लीजिए कि ये इस बुल कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है, तो आपका स्टॉप कहाँ होगा, इसके लो पे नीचे स्टॉप होगा, छोड़ दीजिए आप और चलने दीजिए इसको, जहां तक चलता है चलने दीजिए। आप एग्जिट तभी करेंगे जब आपका स्टॉप हिट होगा,
अब आप क्या करेंगे, जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा स्विंग लो बनाता हुआ, वैसे वैसे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे और आप बैठ जाइए। कहाँ तक जाएगा उसकी आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ तक जा सकता है और कितना पैसा बन सकता है। और कितने पैसा चाहिए, बहुत छोटा पैसा चाहिए, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से $50 में ही आप ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सरफराज जी, हाँ जी, एक छोटी सी क्वेश्चन था। ये अभी जो आपने एक सेशन रखा था BTST का, उसमें आपने बताया था कि जो स्टॉक 5% के नीचे रहता है उसको जनरली हम लोग लास्ट आवर ट्रेडिंग सेशन देख करके ट्रेड करते हैं BTST के लिए। तो अभी जैसे 20% भाग रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजर के स्टॉक हो गए, रेलटेल जैसे सरकारी कंपनियों के, क्या ये सब स्टॉक पोजिशनल बाई के लिए या BTST के लिए फिट नहीं बैठेगा? देखिए वो सब होता क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। फिर से अभी 3 मिनट बाकी है, अगर सेशन खत्म हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। इसका आंसर मैं तो अच्छे से देता हूँ। मैं आपको जस्ट डाल के एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? वो BTST यहीं पे आपको दिख जाएगा। होता क्या है कि 1 डे का चार्ट नहीं, हम 5 मिनट्स का चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है? जो भी चार्ट है, मार्केट जो है क्लोज यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे, ठीक है? तो BTST करने के लिए जितने ट्रेडर्स है सबके दिमाग में जस्ट डायल आ गया होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट डायल 20% का सर्किट लगा के क्लोज हुआ है, इसने नीचे आया भी नहीं। इनफैक्ट जिसने सेल किया होगा उसका ये स्क्वायर ऑफ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सेलर जो हो गए, जिसने सेल किया होगा, ऐसा होता है ना कि लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो थोड़ा सा प्राइस नीचे आ जाता है, इसमें वो नीचे भी नहीं आया। तो जितने भी BTST वाले लोग होंगे सब इसमें पोजीशन बना लेंगे। अगर ये फ्यूचर का स्टॉक है, यानी कि सॉरी फ्यूचर मतलब FNO का स्टॉक है अगर ये, तो उसका कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये बात मैंने नहीं बताई थी, ये बात हमारे उन्होंने बताई थी, संदीप जी ने बताई थी, जो वहां से है, पंजाब से हैं। वो ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और ये पुरानी स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोग अपनाते हैं। होता क्या है कि जो अपर सर्किट लगा हुआ है ना, तो अगले दिन इसके ऊपर होने की संभावना, गैप अप ओपन होने की संभावना 80% होती है। यानी कि जो 20% का सर्किट लगाया है, अगले दिन वो गैप डाउन नीचे होगा, गैप डाउन ओपन होगा, इसकी संभावना बहुत कम होती है। ज्यादातर जो सर्किट लगा के बंद हुआ है या फिर 5% ऊपर है, 10% ऊपर है, यानी कि टॉप गेनर है, वो अगले दिन ओपन ऊपर ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ओपन ऊपर ओपन होने के बाद में नीचे आ जाए ये ठीक है, लेकिन कम से कम ओपन ये ऊपर होगा। उसे होता क्या है कि जो BTST करते हैं वो करते क्या है, वो ओपन पे ही तो निकल जाते हैं। जैसे ओपन हुआ, जैसे ये बुल कैंडल बना रहे हैं, बने रहेंगे, जैसे ये बेयर पहला बनाया सारे एग्जिट हो जाते हैं वहां से BTST वाले। तो जो लोग BTST करते हैं उनकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल होती है, जो टॉप गेनर है उसको बाय कर लो, उसका कॉल ऑप्शन बाय कर लो। आप कॉल ऑप्शन बाय नहीं करेंगे, बहुत रिस्की होता है। ये काम वो लोग करते हैं उसमें बहुत पैसा है और 2-4-10 हजार के लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको करना भी है तो उसी स्टॉक का डिलीवरी बाय कर लीजिए CNC में, 5, 10, 20, 25 जितना आपको ठीक लगे बाय कर लीजिए, और जो है अगले दिन जैसे ही ओपन हो उसको आप सेल कर दीजिए। ब्रोकरेज लगेगा नहीं, CNC में ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा आपका। मतलब 20% वाले स्टॉक को भी उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, जितना बुलिश होगा अगले दिन उस कम से कम शुरू के 2, 3, 4, 5 मिनट तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा वो। और इसकी संभावना मैं बोलता हूँ 90% है, जो मैंने देखा हुआ। मैं खुद नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कोई स्टॉक आज का जो टॉप गेनर है, आप ट्रेड नहीं कीजिए लेकिन देखना स्टार्ट कीजिए। आज का जो टॉप गेनर था, कल देखिएगा, कल शुरू के 1-2 मिनट तक वो पॉजिटिव में ही रहेगा, यानी कल के क्लोज प्राइस के ऊपर ही रहेगा वो। तो कल जो है रेलटेल और NFL दोनों ऊपर ही रहना चाहिए, ओपन में ऊपर होना चाहिए, शुरू के 10 मिनट तो ऊपर होना चाहिए, 5 मिनट।